नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वराज की पाठशाला में। और लेकर आए हैं हम 19 जनवरी 2022 का करंट अफेयर। बहुत लोगों को ये इम्पोर्टेंट नहीं लगता होगा, पर जब यही क्वेश्चंस आगे चल के एग्ज़ाम्स में आएंगे, चाहे वो एसबीआई का हो, आईबीपीएस का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, एनटीपीसी जो है अभी आने वाला है उसमें आएगा, फिर आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा। तो हम बिना किसी रोक टोक के इसको शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला लाइन है वो है बॉम्बे इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन जो है ना, बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ये अपॉइंट किया है नेविल सांघवी को अपना नया प्रेसिडेंट। ठीक है, बॉम्बे इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन काफ़ी पुराना है और कोई 16 फरवरी 1948 को ये फॉर्म हुआ था और नेविल सांघवी को अपना ये इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन जो है अपना नया प्रेसिडेंट बनाया है। दूसरा है पद्मश्री कार्टूनिस्ट, ये बंगाली दा हैं, नारायण देवनाथ है नहीं थे, इनका देहांत हो गया और इनको बहुत सारे पुरस्कार से भी नवाजा गया है। साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला था 2013 में और उसी साल इनको बंगाल का बंगा विभूषण अवार्ड जो है वो मिला था और इस बार राष्ट्रपति जी से इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। ठीक है, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है कि लेफ्टिनेंट जनरल जो है मनोज पांडे भारत के नए आर्मी के वाइस चीफ बन गए हैं। ठीक है, मनोज पांडे बिकम न्यू आर्मी वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, ये ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम में पार्ट लिए हैं और ये जो है ना लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती को सक्सीड करेंगे। ठीक है, अभी आर्मी डे था 2 दिन पहले 15 को, तो मनोज पांडे अपॉइंटेड एज नेक्स्ट आर्मी वाइस चीफ ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड ही विल रिप्लेस टू होम, ही विल रिप्लेस टू जनरल सीपी मोहंती। ठीक है, विक्रम देवदत्त वो नाम है जो कि अभी एयर इंडिया के नए सीएमडी बनाए गए हैं। एयर इंडिया काफ़ी सालों से घाटा में चला था, फिर इसको गवर्नमेंट ने कोई 18,000 करोड़ में टाटा सन्स से ले लिया है। ठीक है, तो ये 93 बैच के आईएएस हैं विक्रम देवदत्त और ये एयर इंडिया के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है ना, राजीव बंसल जो है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के हैं। राजीव बंसल सेक्रेटरी हैं किसके? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो है अभी कैंडी क्रश मेकर्स एक कंपनी है, एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड, ये बहुत सारे गेम्स बनाई है और जिसमें कि कैंडी क्रश का नाम सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है। इसको अभी कोई $70 बिलियन में परचेज कर लिया, $68.7 बिलियन में किसको परचेज किया है? एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड कंपनी को, जो कि गेम बनाता है। ठीक है, कौन परचेज किया है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट परचेज किया है। फीफा हर साल जो है ना, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन जो है हर साल बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ द ईयर, फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड निकालता है फुटबॉल में जो सबसे अच्छा खेलते हैं। तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, ठीक है, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की जो है ना इस बार जीते हैं फीफा के बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, और ये लगातार दूसरी बार जीते हैं। ठीक है, इस बार लगातार दूसरी बार जीते हैं, पिछली बार भी यही जीते थे, उससे पहले लियोन मेसी जीते। ओके, फीफा के कौन जीते हैं? तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। ठीक है, ये पोलैंड के कप्तान हैं और जो फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अगला जो करंट अफेयर वो है कि भारत का जो रैंक है ना वीसी इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स, वीसी बोले तो वेंचर कैपिटल स्टार्टअप में तीसरा रैंक है वर्ल्ड में, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया है ये और भारत का इसमें तीसरा रैंक है वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा यूएस है, उसके बाद चाइना है, फिर उसके बाद इंडिया है। ठीक है, इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट है भारत से कोई 44 समथिंग है करके, और उसमें सबसे ज़्यादा अगर भारत से कहा जाए दूसरे नंबर पे बेंगलोर है वर्ल्ड में ओवरऑल, और नंबर 1 पे लंदन बीसी इन्वेस्टमेंट में स्टार्टअप्स में लंदन है सबसे ज़्यादा, उसके बाद बेंगलोर है। ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बेंगलोर है। ठीक है,
भारत का जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन है ना, ये 2024 तक 30% बढ़ जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ये नया दिया है सूचना कि भारत का जो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे बढ़ रहा है ना, ऐसी रफ्तार से अगर बढ़ा तो जो अभी टोटल है उसका 30% 2024 तक बढ़ जाएगा। ठीक है, फाइजर के जो चीफ है अल्बर्ट बोर्ला, फाइजर वो कोविड का दवा का कंपनी है जिसको कि अमेरिका सबसे पहले अप्रूवल दिया इमरजेंसी यूज के लिए। कौन सा दवा? फाइजर। तो इसके जो चीफ है, चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव जो है फाइजर के, अल्बर्ट बोर्ला, इनको $1 मिलियन का जेनेसिस प्राइज़ दिया है। ठीक है, $1 मिलियन का जेनेसिस प्राइज़ दिया है। ये अवार्ड जो दिया है ना, हर साल दिया जाता है किसी एक ऐसे पर्सन को जो कि अपने प्रोफेशन में कुछ स्पेशल अचीव करते हैं, कुछ स्पेशल कंट्रीब्यूट करते हैं मानवता के लिए, मानव जाति के लिए। ठीक है, तो फाइजर इज़ द फर्स्ट वैक्सीन टू विन यूएस अप्रूवल फॉर इमरजेंसी यूज़ इन दिसंबर 2020 इन यूएस। विच वन? फाइजर। फाइजर के अल्बर्ट बोर्ला। ठीक है, फीफा का वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है वो एलेक्सिया पुतेलास का मिला है। एलेक्सिया पुतेलास। फीफा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। और फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है एलेक्सिया पुतेलास। ठीक है, ये स्पेन की है और क्लब की अगर बात करें तो ये बार्सिलोना क्लब से खेलती हैं। ठीक है, सेबी अभी एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसमें कि इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएगा, इन्वेस्टर्स एजुकेशन के लिए। साथी करके है SAA और जो पैसे का साइन है वो THI। ठीक है, इन्वेस्टर्स एजुकेशन के लिए सेबी ये नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ओके, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के नए प्रेसिडेंट जो अभी बनी है रॉबर्टा मेट्सोला। रॉबर्टा मेट्सोला यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की नई प्रेसिडेंट बनी है। कौन बनी है? रॉबर्टा मेट्सोला। ठीक है, शशांक गोयल वो नाम है जिसको कि अभी एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया है। किसमें? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। कल ही बताया था कि 207 मिलियन पूरे वर्ल्ड में एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो उसी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के नए एडिशनल सेक्रेटरी बने हैं। कौन? शशांक गोयल। और शैलेश कुमार सिंह जो है ना, ये भी बने हैं एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमीशन इन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSMEs के लिए। ओके, 19 जनवरी को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स डे मनाया जाता है। 2006 में इसका गठन हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। और ये आम जनता के लिए इमरजेंसी के समय में, जैसा कि नाम है डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, काम करती है और बहुत मुश्किलों से लोगों को बचाती है, कठिनाई से लड़ते हुए। तो ये था 19 जनवरी का करंट अफेयर। कैसा लगा कम से कम कमेंट करिए। अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई सजेशन हो उसको दीजिए। जय हिंद, जय भारत।